हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी जीएससी प्रवक्ता के लिए फॉर्म अपडेट करने के लिए जो लिंक है एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस भी जारी कर दी गई है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सभी जो सब्जेक्ट है ना उनके लिए नहीं है। स्पेशली सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत से जिन लोगों ने जीएससी प्रवक्ता का फॉर्म भरा है, सिर्फ उन्हीं को फॉर्म अपडेट करना है। ठीक है। और स्पेशली ये भी ध्यान रखना है कि जो लोग कोई स्पेशल एजुकेशन प्राप्त किए हैं, स्पेशल बीएड वगैरह किए हैं, उन्हीं लोगों को इस प्रक्रिया से गुजरना है। मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये नोटिस देखिए जो कि लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, और इसमें उन्होंने क्या बताया है। 16 मार्च की ये नोटिस है, आज 17 मार्च है, और इस नोटिस में ये बताया गया है कि जीएससी प्रवक्ता का फॉर्म जो दिनांक 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 के लिए, तो इसमें अपेक्षित सूचना अपडेट करने की प्रक्रिया। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको सबसे पहले uppsc.up.nic.in का ये जो होम पेज है, इस पर आपको जाना है। ये पेज ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर देखिए नोटिस लगाई गई है, क्लिक हियर टू अपडेट इंफॉर्मेशन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर A6E1 2025 GIC एंड अस्पर्स इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल LEC मेल फीमेल, और सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। 7 सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत। ओके। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, नोटिस में दिया गया है कि यहीं पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपना OTR नंबर डालेंगे। जो आपका OTR नंबर है उसको आपको डालना है, और फिर आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। एप्लीकेंट डैशबोर्ड आपका जो है वो ओपन हो जाएगा, और इसी में आपको मॉडिफाई योर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा। आपका आवेदन पत्र जो है ये इस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद तो सभी आवेदित विषय या विषयों के सापेक्ष अभ्यर्थी को शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना अपडेट करनी होगी। ठीक है। जिसके लिए अभ्यर्थियों को एक अवसर दिया जा रहा है, दोबारा आपको अवसर नहीं मिलेगा। सूचना अपडेट करने के पश्चात अभ्यर्थी को प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करके भरी गई सूचना से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही एप्लीकेंट फॉर्म सबमिट करने के लिए अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अभ्यर्थी अपने अपडेट किए गए सभी आवेदित विषय या विषयों के एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रति क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। तीसरा बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी है इसमें, ध्यान से समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 17 मार्च से 27 मार्च तक आवेदित किए गए सभी विषयों के सापेक्ष अपेक्षित सूचना अपडेट करना सुनिश्चित करें। अन्यथा अगर आप अपडेट नहीं करते हैं देन, पिछली बार भी ये लाइन थी, इस बार भी है, LT ग्रेड में भी आपसे फॉर्म अपडेट करवाया गया था, जीएससी प्रवक्ता में भी करवाया जा रहा है। तो क्या है, अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होगा कि विशिष्ट योग्यता वाले पदों हेतु उनके आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आप स्पेशल एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो अगर आप फॉर्म अपडेट नहीं करते हैं तो विशिष्ट योग्यता वाले जो पद हैं उनके लिए जो वो सीटें हैं उस पर आपका कैंडिडेचर जो है वो मान्य नहीं रहेगा। मतलब वो सीटें नहीं मिलेंगी, बाकी की जो सीटें हैं वो आपको मिलने वाली हैं। नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का पेज 2 आपके पास होगा, नहीं होगा तो मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इसमें आप देखेंगे ना, पेज नंबर 2 पर लिखा गया है लेक्चरर अस्पर्स इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल। ओके। देखो क्या है, लेक्चरर किसके लिए, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत,
और जो आपका पेज है इस पर भी यही सब्जेक्ट आपका लिखा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा गया है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत। तो यही वो विषय हैं जिसमें जो स्पेशल स्कूल हैं, स्पर्श इंटर कॉलेज हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड और समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल हैं, सिर्फ इन्हीं विषयों के लिए पद हैं इसमें। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है समझ लो। अगर ये एलिजिबिलिटी आप धारित करते हैं तो आपको यस करना है फॉर्म अपडेट करते समय, अदरवाइज आपको नो कर देना है। पहला है कि ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो ये जो विषय हैं अगर इसमें आपने पीजी किया हुआ है, ये पहली शर्त है। दूसरी ये है कि आपने स्पेशल बीएड या एमएड प्राप्त किया हो, किससे, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है, आपने स्पेशल बीएड किया हो या एमएड किया हो, किसमें, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, दृष्टि बाधित के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए या श्रवण बाधित के लिए, जो कि आरसीआई फ्रॉम मतलब कि इसे आप समझते हैं ना, इसे कहते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो मान्य हो। ठीक है, तीसरा है कि नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश या हिंदी इन ब्रेल या साइन लैंग्वेज, ये ज्ञान भी आपको अगर है तो ही आप यस करेंगे। मतलब ये सारी शर्तें अगर आप पूरी करते हैं, साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए किसमें, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई में, तब जाके आप वहाँ पर यस करेंगे। अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से आपने पढ़ाई की है, आपने सामान्य बीएड किया है और आप पीजी हैं, तो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बस जो ऑप्शन दिया गया है उसमें जहाँ पर ये ऑप्शन है वहाँ पर नो कर देना है कि भैया मेरे पास कोई भी स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं है, सिंपल एलिजिबिलिटी है, बस उसी को आपको शो करना है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे आप पूरी बात आप समझ गए होंगे ना, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछिएगा। तो क्या करना है आपको कि आप वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, uppsc.up.nic.in पर जाएंगे। ये वाला जो ऑप्शन है रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड, ये आपको दिखाई देगा, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है, अपना ओटीआर नंबर डालेंगे, प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका जो डैशबोर्ड है, एक दो स्टेप और होता है इसमें, आपसे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा या आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगी, तो उसको पूरा करते हुए आपका जो फॉर्म है, जो आपका डैशबोर्ड है, लाइक दिस खुल जाएगा, जहाँ पर आपको सारे फॉर्म यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म भी आपको शो हो रहा होगा, लेक्चरर मेल फीमेल। ठीक है, तो इन्होंने आवेदन किया था सिविक्स में, तो ये सिविक्स वाला शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए तो क्या है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी एंड स्पर्श इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल, ये वाला जो फॉर्म है आपको वहाँ पर अपने डैशबोर्ड में दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये चीज़ें जो हैं आपको शो होने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको जब आप यहाँ पर अपना जो है क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे इस फॉर्म को, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको चेंज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आपका फॉर्म ओपन होगा तो सबसे नीचे आप आएंगे, वहीं पर आपको ये वाला ऑप्शन शो होगा, लिखा रहेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड मार्क्स अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। उसके जस्ट नीचे दो सीरियल नंबर दिए गए हैं, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2। अब ध्यान से इसको आप समझ लीजिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर केवल जीआईसी के बारे में। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, मतलब संबंधित विषय में आपके पास पीजी, आपने पीजी किया हुआ है, तो ये तो आपने किया हुआ है, यस, ओके। दूसरा है कि डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, मतलब आपका बीएड होना चाहिए और ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। तो ये सामान्य लोगों के लिए है, यही डिग्री सामान्यतः लोगों के पास रहती है। आपका आपने बीएड किया होगा, पीजी किया होगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सिंपली टाइप कर देंगे, मतलब इसको जब आप ओपन करेंगे ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, यस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको यस कर देना है और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा।
इससे ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पर यस कर देंगे, ओके। अब दूसरा वाला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अब दूसरा ऑप्शन जो है, बस इसीलिए फॉर्म जो है करेक्ट करवाया जा रहा है, अपडेट इसी ऑप्शन में करवाया जा रहा है। जिनका होगा वो यस करेंगे, जिनका नहीं होगा वो नो करेंगे। क्या कर रहे हैं, अस्पर्श इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, जो दृष्टिबाधित हैं, समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल, ओके। क्या क्या कंडीशन है, ध्यान समझिए। पहली कंडीशन, ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो ये तो आपके पास है, इसको आप यस कर देंगे, ठीक है। दूसरा है डिग्री इन बीएड विद स्पेशल बीएड आर एमएड, डिग्री इन विजुअली इम्पेयर्ड हियरिंग इम्पेयर्ड रिकग्नाइज्ड बाई आरसीआई फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इन इंडिया। तो अगर आपके पास स्पेशल बीएड है, आप दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, स्पेशल बीएड आपने किया है, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। तीसरी बात, नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, आपके पास हिंदी और अंग्रेजी को पढ़ने और लिखने का ज्ञान ब्रेल लिपि में और साइन लैंग्वेज में होना चाहिए। यस और नो बताओ, है या नहीं। नहीं है तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, नो करेंगे। है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। लास्ट है कि आपका आरसीआई में रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, ठीक है, समझ गए आप। तो मतलब ये कि अगर इन दिव्यांग स्कूलों में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हैं, आपके पास ये जो कंडीशंस हैं वो आप फुलफ़िल करते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर आप सिंपली यस कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसी भी आपकी स्थिति हो, तो अगर मान लेते हैं कि आपने सिंपल तरीके से बीएड किया है और आपने पीजी कर रखा है, आपने जीएससी लेक्चर का फॉर्म भरा हुआ है, तो आप ऊपर वाले में यस करेंगे, नीचे वाले में नो कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास मतलब आपने पीजी तो किया हुआ है लेकिन स्पेशल बीएड भी आपके पास है, तो आप नीचे वाले में भी यस कर देंगे, ठीक है। तो फॉर ए जनरल कैंडिडेट जिनके पास केवल एक साधारण बीएड होता है, मतलब नॉट स्पेशल बीएड, आपने सामान्य बीएड किया हुआ है प्लस आपके पास पीजी है, तो ऊपर वाले में यस करेंगे, नीचे वाले में नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि लास्ट में ध्यान दीजिएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा प्रीव्यू पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कि आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। फिर अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे और फॉर्म सबमिट करने के पश्चात एक कॉपी डाउनलोड करके सेव ज़रूर करके रखिएगा, ठीक है। पॉसिबल हो तो इसे अपने गूगल ड्राइव में रख लेना ताकि कभी भी आपको मिल सके, कहीं पर भी आप हो, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। अब कोई कन्फ्यूज़न है तो बता देना, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो बस वही काम कर देना भैया, लाइक और शेयर कर देना, और जिनको ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को पहुंचा दोगे तो आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। थैंक यू।